आज वाकई में बहुत गर्मी है। मतलब मुझे तो गर्मी नहीं लगती है, लेकिन 29 डिग्रीज टेम्परेचर है और जिस रूम में हम शूट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एसी नहीं है। आपको दिखाती हूँ मैं, मतलब ये रूम में एसी के वेंट्स हैं ना, ऊपर से आते हैं, लेकिन फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, कोई एसी के वेंट्स नहीं है यहाँ पर, ये बंद है, पूरा पूरा बंद है। ये नीचे हम शूट कर रहे हैं। वाकई बहुत गर्म है आज, बहुत बहुत गर्म है। ये गहना बहू की तरह से कौन सा काम किया है कि इसको सम्मान की जरूरत पड़ गई? हाँ, अरे बहू तो छोड़ो, इसने हम सबके लिए कुछ किया है आज तक? अरे अभी ईसा को देखो। सॉरी, आने से पहले हाँ। देखा, अनइवन टेम्परेचर के वजह से, यानी कि कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, हम हमारे डायलॉग्स कभी कभार भूल जाते हैं और रीटेक्स हो जाते हैं। क्या काम किया है हाँ, जो इसको सम्मान देने की जरूरत पड़ गई? अरे बहू तो छोड़ो, इसने हम सबके लिए काम किया है। एक हमारी ईसा है जो रिश्ता पक्का होने से पहले हम सबको कितना सारा तोहफा लाके दिया, हम सबको पार्टी में लेके गई और पता नहीं क्या किया है। और ये तुम्हारे गहना अपने मायके से सिर्फ एक पोटला लेके आई थी, वो भी 2 जोड़ी। मुझे है ना, ये चकोरी का कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार लगता है। मैं तो हमेशा चकोरी से ये बात कहती हूँ, यार तुम तो शो की मिर्च मसाला हो। यानी कि जब खाना बनता है ना, अगर उसमें मसालेदार तड़का ना हो ना, तो फिर उस खाने का मज़ा ही क्या है। तो वैसे ही मुझे लगता है ये जो चकोरी है ना, ये मसालेदार तड़का है गहना शो का। आप लोगों का क्या कहना है बताइए। यहाँ पर गहना जो एक्सप्रेशंस शेयर कर रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल से गहना को भी यही लग रहा है कि चकोरी चाची जो है ना, हम चाची कहते हैं लेकिन है वो ताई जी। उयम्मा, ये देखो गहना के जो एक्सप्रेशंस है, ये कैसे बदलते चले जा रहे हैं। बस कमला, सब जानते हैं तुम्हें शौक है गहना की तरफदारी करने का, और सच बताएं, ऊब गए हम लोग तुम्हारी। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। हाँ, तू तो कभी झूठ बोलती ही नहीं है, तू अकेली सच बोलती है और तेरी बहुरानी सच बोलती है। और एक बात ध्यान से सुन, ये कहना 7 जन्म में ले लेगी ना, तो भी ईसा की बराबरी नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ। अरे का सांप नेवले की तरह एक दूसरे को काटने दौड़ रही हो। ओके, क्लोज करना। बुआ जी, ये यहाँ पर नहीं, अभी इधर बुआ जी, इधर ये बेटी घूम जाइए मैम, आप सीधा घूम जाइए। और ये है हमारा डायरेक्टर, इनका नाम है आयान, और ये कैमरामैन। 2 कैमरा लगे पड़े हैं। सो मतलब अगर गलती हुई ना, तो दोनों को दोबारा कैमरा रोल करना पड़ेगा। दोनों कैमराज री-रोल हो जाएंगे। ये जो 2 कैमरा देख रहे हैं ना, ये मेरे सामने है, और ये वाला कैमरा चकोरी के सामने। हम नॉर्मली 3 या 4 कैमरा के साथ में एक सीन शूट करते हैं। एक बात सुन लो कि हमारे घर की बहुओं की तरह सब खाना खा ले, उसके बाद ही खुद खाने बैठो, समझी? बस चकोरी, बोलो मत, सुनो। अब हमें कौनो बहस नहीं चाहिए, समझे? देखा बोल गई ऐसे, और जैसे आयुष्मान ने बोला, बोला बुआ जी को यही लाइन ले जाओ। कहीं बहस करने बैठे हैं मेज पे, प्रतियोगिता लग रही है का? बस सॉरी, बस बहुत हो गया। का सांप नेवले की तरह एक दूसरे को काटने दौड़ रही हो। अरे का प्रतियोगिता लगी है कि हमारी बहू अच्छी, इसलिए बैठे हैं मेज पे। एक पल की शांति नहीं है घर में। और ईसा, रही तुम्हारी बात, तो आयुष्मान सही कह रहा है। जिस तरह हमने इस गहना को अपनाया नहीं है ना, उसी तरह हमने तुम्हें भी अपनाया नहीं है। और तुम तो ईशान की पत्नी भी नहीं हो, तो उस हिसाब से तुमको इस घर में होना ही नहीं चाहिए। और अब आ गई हो तो एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी घर की बहुओं की तरह जब सब खा के उठ जाए, तभी तुम खाना खाओगी, समझी? जीजी पर
हम किरदार तो कैमरा के सामने लेकिन कुछ किरदार कैमरा के पीछे भी हैं, जैसे ये है दलजीत दादा। स्माइल कर रहे हैं ये भी हमारे व्लॉग में। उनके पीछे खड़े हैं कौन, आपको पता है ना, मेरी पिटाई करते रहते हैं सीन्स में। वहाँ से आयुष्मान ने बोला, बुआ जी ईशा बहू नहीं है पर गहना तो बहू है ना, तो आप कब तक उसके साथ ऐसे पराये जैसा बर्ताव करेंगे? आयुष्मान, तुमने ठीक से सुना नहीं शायद। हमें अब कोनो बहस नहीं चाहिए, समझ गए? ठीक है। आयुष्मान खड़ा हो गया। अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर मुझे भी आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता नहीं करना है। चलोगे ना, हम लोग अलग बैठकर नाश्ता करेंगे। और शैतान भी है वो। जीएस परफॉर्म करो, आज आपका शूट हो रहा है। शैतान इज नॉटी। आज शूट हो रहा है आपका, अच्छे से परफॉर्म करना। हाँ पीछे आओ। अरे नहीं नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, आप नाश्ता कर लीजिए, वैसे भी हमें तो आदत ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो हमारे साथ। देखो वहां से प्लेट वेट लिया गया, तुम वॉक करके ये आगे गई, ये आवाज आ गई, ये टकरा आ गई। हेलो, कर दिया सत्यानाश। इसी के लिए मना कर रहे थे कि ये लड़की ना हमारे साथ बैठ के खाने लायक नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, हम जाकर ड्रेस बदल लेते हैं, आप भी जाइए, आपको कुछ जरूरी काम से जाना था ना, आपको देर भी हो जाएगी शायद। हाँ हाँ, एक जरूरी काम तो है, तो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। देखो वहां से वो वॉक करके आयुष्मान चला गया। ये कहना तुम जाके कपड़े बदल लो अपने। हाँ, हम अभी जाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, ड्रेस। अच्छा, चली गई ये। खुजली हो रही, खुजली 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 मतलब मेरा ब्रेसलेट क्या बोल रहे हैं? ये है इसमें खो गया मेरा ब्रेसलेट। अच्छा ठीक है। अरुण दादा, अरुण दादा, लुक प्लीज। खुजली हो रही है इसमें। कोणाचा फोन येते बघा पहिले। बिल्कुल। सो आपने देखा कि भले कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी ठंड हो, हमें स्माइल करते हुए सीन करना पड़ता है। जो परफॉर्मेंस होती है उसमें हम बिल्कुल भी मतलब ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पैशन है, मतलब कि जो इंसान अपने प्यार करता है ना अपने काम से, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई व्लॉग पसंद आता है या कोई ऐसी चीज़ है मतलब जो मैं मिस कर रही हूँ और आप देखना चाहते हैं व्लॉग्स में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।